परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1171 में आप सभी का स्वागत बहुत ही विनम्रता के साथ पुनः करता हूं। आइए फिर से हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। मैंने पिछले हमारे मनन में बताया था कि बाइबल में बताया गया धर्म का त्याग अर्थात अपोस्टेसी एक ऐसा जमाने की ओर इशारा करता है जब लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना और परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करना पाप नहीं समझेंगे। इस भयानक जमाने के संबंध में कई पद बाइबल में हम देखते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण कुछ आयतों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दानियल 7:25 में निम्न जमाने का एक अति भयानक अवस्था को हम देखते हैं। वह हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, यह पद धर्म का त्याग जिस जमाने में उसकी उच्चताई स्तर में पहुंचेगा उस समय की ओर इशारा करती है। इस पद के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अगले सत्र में और ज्यादा बताऊंगा। फिलहाल मैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य पदों की ओर आपका ध्यान ले जा रहा हूं जहां धर्म का त्याग होने का जमाने का जिक्र है। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 24 की 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। उसी अध्याय के 10 से 12 तक के पदों में भी हम यही बात को देखते हैं। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से वैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मरकुस 13 की 5-6 आदि पदों में भी यही बात को पवित्र आत्मा दोहराते हुए हम देखते हैं। पौलुस के द्वारा अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री के अध्याय 4 की 1 में धर्म का त्याग का एक भयानक प्रभाव के बारे में जो कलीसिया पर होने वाला है पौलुस जताते हुए हम देखते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दूसरे तीमुथियुस 3 की 1 से 5 तक के पदों में हम पुनः इस प्रकार पढ़ते हैं, पर यह स्मरण रह कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जिस प्रकार दानियल 7:25 के विषय में मैंने कहा था कि यह धर्म का त्याग के भयानक अंतिम दिनों की ओर इशारा करती है या उसकी परिपूर्णता की ओर इशारा करती है, उसी बात को हम प्रकाशित वाक्य 13 की 5-6 आदि पदों में भी देखते हैं। वो विषय थोड़ा सा और गंभीरता से और गहराई से समझने की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। बहुत ही प्रार्थना के साथ इन विषयों को समझने की कोशिश करें। प्रभु उसके लिए हम सबकी मदद करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आने वाला है, मारानाथा, उनके आगमन की तैयारी में हम रहेंगे। आमीन।